नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी को पंजाब में तगड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की लैंड पूलिंग नीति, जिसके तहत किसानों की ज़मीन लेकर टाउनशिप और बिल्डरों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने की योजना थी, पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लैंड पूलिंग नीति को वापस न लेने पर अड़ी पंजाब सरकार को फटकारते हुए इस पर 10 सितंबर तक रोक लगा दी है। ये नीति पंजाब में कई दिनों से विवादों में थी और अब कोर्ट के इस फैसले ने आपकी सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया। पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग नीति 2025, जिसे भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने जून 2024 में लागू किया, इसने राज्य में विवाद को जन्म दिया। इस नीति का उद्देश्य 65,000 एकड़ जमीन को आवासीय और औद्योगिक विकास के लिए एकत्र करना था, लेकिन इसे किसानों और विपक्षी दलों ने जमीन हड़पने की योजना करार दिया। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले यह नीति आपके लिए एक राजनीतिक संकट बन गई। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर नीति वापस नहीं ली गई तो वे 2021 के कृषि कानूनों की तरह बड़े आंदोलन शुरू करेंगे। लैंड पूलिंग नीति के तहत सरकार किसानों की जमीन लेती है, उसे एक पूल में डालती है और फिर उसका इस्तेमाल टाउनशिप, रिहायशी इलाकों या फैक्ट्रियों के लिए करती है। लेकिन इसका असली फायदा निजी बिल्डरों को मिलता है, जो टेंडर लेकर इन प्रोजेक्ट्स को बनाते हैं। लैंड पूलिंग नीति दिल्ली से थोपी गई है और इसका मकसद आपको चुनावों के लिए पैसा जुटाना है। दरअसल लैंड पूलिंग नीति अरविंद केजरीवाल की साजिश है। पंजाब में बनी कमेटी में दिल्ली के लोग शामिल हैं और स्थानीय पंजाबियों को दरकिनार किया गया है। इसमें ना तो पंजाब के विधायक है और ना ही कोई मंत्री। बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस का कहना है कि आप इस नीति से बिल्डरों को फायदा पहुंचाकर कमीशन लेना चाहती है, ताकि बिहार, यूपी और गुजरात के चुनावों के लिए पैसा जुटा सके। विपक्षी दलों ने कोर्ट के फैसले को किसानों की जीत बताया। सुखबीर सिंह बादल ने नीति को 30,000 करोड़ रुपए की लूट और दिल्ली के बिल्डरों के साथ साठगांठ करार दिया। आप पर आरोप है कि यह नीति दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के इशारे पर लागू की गई और इसका मकसद बिल्डरों को फायदा पहुंचाकर पार्टी के लिए धन जुटाना है। भगवंत मान को कठपुतली मुख्यमंत्री कहा गया, जो केजरीवाल के निर्देश पर हस्ताक्षर करता है। उनके चचेरे भाई ज्ञान सिंह मान ने भी इस नीति का विरोध किया और इसे समीक्षा के लिए कमेटी को भेजने की मांग की। सुनील जाखड़ ने कहा कि जनहित के लिए हानिकारक नीतियों के संबंध में सरकार के असफल मुकदमों के इतिहास को देखते हुए यह संभावना है कि किसानों की जमीन अधिग्रहण की यह पहल नायक जांच में टिक नहीं पाएगी। नतीजन इस मामले में भी सरकार को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री के लिए यह समझदारी होगी कि वे दिल्ली के हितों को त्याग कर पंजाब की भावनाओं को समझते हुए इस नीति को वापस ले ले। नीति की घोषणा के बाद से ही पंजाब में इसका व्यापक विरोध शुरू हो गया। किसानों ने इसे अपनी जमीन छीनने की साजिश बताया, खासकर क्योंकि नीति में भूमिहीन मजदूरों और अन्य गैर जमीन मालिकों जैसे कि कारीगरों और छोटे व्यापारियों के पुनर्वास के लिए कोई प्रावधान नहीं था। यह नीति 65,000 एकड़ जमीन और 165 गांवों को उजाड़ देगी, जिससे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, छोटे व्यापारी और मजदूर प्रभावित होंगे। इसे विकास के नाम पर 153 गांवों को उजाड़ने की योजना बताया, जिसमें किसानों को उनकी ज़मीन का केवल 25% हिस्सा वापस मिलेगा, वो भी बिना उचित मुआवजे का। पंजाब के किसान इस नीति के खिलाफ सड़कों पर हैं। संगरूर के धूरी में, जो भगवंत मान का अपना इलाका है, वहां भी विरोध हो रहा है। धूरी ब्लॉक के आप अध्यक्ष ने तो इस्तीफा ही दे दिया, क्योंकि ये नीति किसानों को भारी नुकसान पहुंचा रही है। मिसाल के तौर पर
जोधा गांव की 1946 एकड़ ज़मीन में से 1196 एकड़ इस नीति के तहत ली जा रही थी। किसानों का सवाल है कि अगर इतनी ज़मीन चली गई तो खेती के लिए क्या बचेगा। किसान संगठनों जैसे संयुक्त किसान मोर्चा SKM, भारतीय किसान यूनियन BKU और किसान मजदूर मोर्चा ने नीति के खिलाफ जालंधर, लुधियाना, मोहाली और मोगा में ट्रैक्टर रैलियां और महापंचायतें आयोजित की। संगरूर ने धुरी क्षेत्र में, जो मुख्यमंत्री मान का गृह क्षेत्र है, स्थानीय आप ब्लॉक अध्यक्ष ने नीति के विरोध में इस्तीफा दे दिया। एक्स पर एक यूजर ने लिखा कि समराला गांव के किसानों ने नीति के तहत 1 इंच जमीन देने से इनकार किया और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस नीति पर 4 सप्ताह की अंतरिम रोक लगा दी, जिससे किसानों को राहत मिली। लेकिन आप सरकार के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुआ। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या इस नीति में पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव का आकलन हुआ और क्या भूमिहीन मजदूरों के लिए कोई प्रावधान है। जवाब न मिलने पर कोर्ट ने 4 हफ्ते की रोक लगाई और सरकार को जवाब देने को कहा। लैंड पूलिंग नीति का मकसद पंजाब में अवैध कॉलोनियों को रोकना और योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देना था। सरकार का दावा है कि यह नीति स्वैच्छिक है, जिसमें किसानों से उनकी सहमति से जमीन ली जाती है। बदले में प्रति एकड़ जमीन के लिए 1000 वर्ग गज का विकसित आवासीय प्लॉट और 200 वर्ग गज का व्यावसायिक प्लॉट देने का वादा किया गया। इस नीति के तहत लुधियाना जिले में 26,000 एकड़ जमीन को आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए चिन्हित किया गया, जिसमें जोधा गांव जैसे क्षेत्र शामिल है, जहां 1946 एकड़ में से 1196 एकड़ जमीन लेने की योजना थी। पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि यह नीति भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में पारदर्शिता और उचित मुआवजा अधिकार अधिनियम 213 के तहत नहीं आती, बल्कि यह स्वैच्छिक सहमति पर आधारित है। सरकार के अनुसार सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन SIA और EIA की आवश्यकता अभी नहीं थी, क्योंकि विकास कार्य शुरू नहीं हुआ था। इसके अलावा सरकार ने दावा किया कि परियोजनाओं को निजी बिल्डरों को नहीं सौंपा जाएगा, बल्कि यह सरकारी नियंत्रण में होगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लुधियाना के 72 वर्षीय वकील और जमींदार गुरदीप सिंह गिल की याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता 6 एकड़ जमीन का मालिक है, जो उसके पिता को पाकिस्तान के लायपुल जिले में उनकी जमीन के बदले विस्थापित व्यक्ति के रूप में आवंटित की गई थी। याची ने बताया कि यह नीति छोटे भूस्वामियों के साथ भेदभावपूर्ण है, क्योंकि जो लोग लैंड पूलिंग के लिए 9 एकड़ ज़मीन की पेशकश करेंगे, उन्हें ग्रुप हाउसिंग के लिए 3 एकड़ ज़मीन दी जाएगी, जबकि जो 50 एकड़ ज़मीन की पेशकश करेंगे, उन्हें प्लॉटिंग के विकास के लिए 30 एकड़ ज़मीन वापस की जाएगी। जबकि याचिकाकर्ता के पास 6 एकड़ ज़मीन है और बदले में उन्हें केवल 1 एकड़ ज़मीन दी जाएगी। जस्टिस अनुपिंदर ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की पीठ ने उन किसानों, ग्रामीण कारीगरों और भूमि मालिकों के प्रति चिंता व्यक्त की, जो इस परियोजना के कारण भूमिहीन एवं आजीविका विहीन हो सकते हैं। न्यायालय ने परियोजना के पूरा होने की समय सीमा के अभाव में भी ध्यान दिलाया और इस बात पर जोर दिया कि पीड़ित व्यक्तियों के लिए कोई निवारण तंत्र मौजूद नहीं है। अदालत ने अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की पहचान करने से पहले अनिवार्य सामाजिक प्रभाव आकलन न कराने पर भी सरकार पर सवाल उठाया। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या नीति में भूमिहीन मजदूरों के पुनर्वास के लिए कोई प्रावधान है और क्यों SIA और EIA नहीं किए गए। पंजाब के महाधिवक्ता मनजिंदर जीत सिंह बेदी ने कहा कि नीति स्वैच्छिक है और इसका उद्देश्य अवैध कॉलोनियों को रोकना है। हालांकि कोर्ट ने सरकार के जवाब में अपर्याप्त माना
और नीति पर 10 सितंबर 2025 तक अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ का हवाला दिया, जिसमें पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन की अनिवार्यता पर जोर दिया गया था। कोर्ट के इस फैसले को किसानों और विपक्ष ने लोगों की जीत बताया। बजरंग पूनिया ने एक्स पे लिखा कि हजारों किसानों और ग्राम सभाओं ने नीति का विरोध किया, फिर भी सरकार इसे जबरन थोपने की कोशिश कर रही थी। किसानों का कहना है कि नीति न केवल उनकी जमीन छीनती है, बल्कि खेती पर निर्भर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करती है। बीकेयू नेता जगमोहन सिंह ने कहा कि सरकार ने मोहाली जैसे क्षेत्रों में पहले की योजनाओं में भी विकसित प्लॉट देने में विफल रही, जिससे नीति की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। कोर्ट का फैसला आपके लिए एक राजनीतिक झटका है, खासकर 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर नीति को वापस नहीं लिया गया तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।